प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मसीह में हमारे सभी प्रियजनों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे प्रभु की दया से। आज के इस दिन में हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है शादी, एक मसीही शादी। संसार में भी शादियां होती हैं और प्रभु के लोगों में भी शादियां होती हैं। उन दोनों शादियों में अंतर है। जब संसार में शादियां होती हैं, उन लोगों का देखने का जो नज़रिया है और प्रभु के लोग जो हैं, उन लोगों के बीच में जो शादियां होती हैं, उन लोगों के जो देखने के नज़रिए हैं, ये दोनों ही अलग अलग हैं। सो संसार में क्या हो रहा है, कैसे कैसे चल रहा है सब कुछ, आप अपने आसपास के लोगों के बीच में इन सब बातों को देख सकते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि आपने शादी के बारे में पहले कभी सीखा नहीं है। ज़रूर आपके मंडली के अध्यक्ष लोगों ने, अगुआ लोगों ने आपको सिखाया होगा, बताया होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना एक और बार थोड़ा फ्रेश किया जाए, उस बात को थोड़ा ताज़ा किया जाए जो आपने सीख लिया है। और यदि आपने नहीं सीखा है तो आपको सीखने के लिए मिल जाए, इसी उद्देश्य से एक और वीडियो मैं डाल रहा हूँ। सबसे पहले हम शादी के बारे में पढ़ते। देखिए, शादी जो है, शादी के बारे में सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, जो वचन है उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 24 वचन। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 24 जो वचन हमने पढ़ा है, उसमें लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। हमने जो वचन जो पढ़ा है, इस वचन के आधार पर पति पत्नी का जो रिश्ता है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण रिश्ता है। संसार में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो नेचुरल तौर पे बन जाते हैं, जैसे माँ बाप का रिश्ता। देखिए, माँ बाप के रिश्ते बनाए नहीं जाते। वो जब एक परिवार में बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों के माँ बाप ऑलरेडी ही उस रिश्ते में आ जाते हैं, भाई बहन के रूप में आ जाते हैं, दादा दादी के रूप में आ जाते हैं। ये सब रिश्ते नेचुरली बन जाते हैं। लेकिन जब पति पत्नी के रिश्ते की बात आती है तो ये रिश्ते बनाने पड़ते हैं, और ये रिश्ते बनाए जाते हैं परमेश्वर के द्वारा। देखिए, संसार भी इस बात के ऊपर इनकार नहीं करता है कि रिश्ते जो हैं वो परमेश्वर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। भले ही लोग परमेश्वर को जाने या ना जाने, लेकिन वो इस बात पर यकीन करते हैं, इस बात पर उनको विश्वास है कि जो जोड़ी जो है वो परमेश्वर ही बनाता है, और जहाँ पर उसके लिए एक स्त्री के लिए पुरुष और एक पुरुष के लिए स्त्री परमेश्वर ने बनाई है, वहाँ पर उनका शादी होगा। ये बात का जो विश्वास है वो सारी दुनिया में हर जगह के विषय में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे भारत देश में तो ऐसा संभव है, ऐसी ही लोगों की जो सोच है। मेरे प्यारों, जब हम शादी के बारे में बात करते हैं तो एक मसीही परिवार में शादी जो है एक बहुत बड़ी एक
जो है वो चुनौती है, एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एक मसीह परिवार में शादी का होना। देखिए, संसार में हम मनुष्यों की योग्यताओं को देखकर, पुरुष स्त्री की योग्यताओं को देखकर और स्त्री एक पुरुष की योग्यताओं को देखकर जो है वो शादी करते हैं। लेकिन प्रभु में जो विश्वासी हैं उन लोगों की शादियां ऐसे नहीं हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझना है कि जो शादी है, एक मसीह शादी में सर्वप्रथम जो पहले स्थान पर होना चाहिए वो है परमेश्वर। देखिए, सबसे पहले परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनको एक किया। तो ये पहली जो शादी थी ये अदन की वाटिका में हुई है, जो परमेश्वर ने करवाई है। और इस जो शादी है, इसमें इस शादी में जो मध्यस्थ है, हवा और आदम को जो एक करने के लिए जो मध्यस्थ का काम किया है, बिचौई का जो काम किया है, वो किसने किया है? वो किया है स्वयं परमेश्वर ने। हम इस बात को कभी ना भूलें कि परमेश्वर से जो हमारा रिश्ता है वो भी एक बिचौई के द्वारा ही पूरा हुआ है। जैसे हम प्रभु के वचन में पढ़ते भी हैं, आप पढ़ सकते हैं। आइए हम पढ़ें पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचौई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अभी हमने जो पढ़ा परमेश्वर के वचन से, जैसे हम शादी के बारे में पढ़ रहे थे कि परमेश्वर का एक मसीह शादी में परमेश्वर का मध्यस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और उसके उदाहरण के तौर पर हमने जो प्रभु का वचन जो पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन में भी देखा कि मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में जो एक बिचौई है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, इन बातों को हमें ध्यान से देखना है। आइए हम कुछ बातों की ओर ध्यान करते हैं। सबसे पहले, जब भी एक लड़का या लड़की की शादी की बात आती है तो उन लड़का लड़की दोनों को एक बात को इस बात पर बहुत अधिक ध्यान देना है कि क्या हम लोगों की जो शादी हो रही है क्या परमेश्वर की योजना के अनुसार है? क्या ये परमेश्वर ही है जिसने इस रिश्ते में जुड़ने के लिए, हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए क्या परमेश्वर की योजना है या नहीं है? तो परमेश्वर का एक शादी में मध्यस्थ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि एक शादी में परमेश्वर मध्यस्थ नहीं है, या कह सकते हैं यदि परमेश्वर उनके शादी में नहीं है, हमारा केंद्र बिंदु जो शादी में परमेश्वर नहीं है, तो ये शादी जो है वो ज़्यादा समय पर नहीं टिकेगी। क्योंकि यदि एक विश्वासी की शादी अविश्वासी के साथ हो जाए तो बहुत मुश्किल है कि उनका शादी टिक पाए या दोनों जो है आत्मिक रीति में आगे बढ़ सकें। ये बहुत कठिन है। मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ, जम्मू में एक ऐसे भाई थे जो बहुत अच्छे थे और बाइबल ट्रेनिंग वगैरह उसने किया था। और जब शादी की बात आई तो उसने एक अन्य जाति में शादी कर ली। और उस शादी करने के समय में जो उसका तर्क था वो तर्क ये था कि शादी करने के बाद मेरी जो पत्नी है, होने वाली जो पत्नी है, जब वो मेरी पत्नी बन जाएगी वो प्रभु को स्वीकार कर लेगी। इस बात के ऊपर उसने एग्री किया है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई इसके उल्टा हो गया, विपरीत हो गया कि वो लड़की उसको परमेश्वर के पीछे चलने से
अपने पीछे लेकर उसको वापस उसी जीवन में लेकर चलेगी जिस जीवन से वो बाहर निकल कर आया था, जिस जीवन से परमेश्वर ने उसको बचाया था, यानी कि वो वापस वही मूर्ति पूजा में चला गया। हम इसका उदाहरण हम प्रभु के वचन से भी देख सकते हैं। राजा सुलेमान के जीवन में जो मूर्ति पूजा आया वो उसकी विदेशी पत्नियों के द्वारा, जहाँ अन्य जाति जो पत्नियां थी उन्हीं के द्वारा आया है। मेरे प्रियो, इस बात को जितने भी भाई हैं या बहनें हैं, दोनों के लिए ये बात ज़रूरी है कि उन दोनों को इस बात को समझना चाहिए कि कभी भी आप एक अविश्वासी लड़की या अविश्वासी लड़के के साथ शादी ना करें। पहली बात जो मैंने बताई कि परमेश्वर का मध्यस्थ होना, सबसे पहले परमेश्वर को रखिए अपने बीच में कि परमेश्वर की योजना के आधार पर शादी हो। दूसरी बात, एक लड़का लड़की कभी भी एक अविश्वासी से शादी ना करें, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए नुकसानदायक होगा। एक मैंने उदाहरण आपको एक भाई के बारे में बताया। उससे आगे जब हम चलते हैं, देखिए, जब भी आप शादी करने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप जिस भी लड़की से या लड़का से शादी करना चाहते हैं और परमेश्वर की योजना उसमें है, तब भी कुछ बातें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको जानना है कि वो किस परिवार से है। देखिए, यदि वो एक हिंदू परिवार से है और मसीह में आई है, तो उसका जो पीछे जो रह रहे परिवार हैं जो विश्वास में नहीं हैं, तो उनके साथ जब आप बातचीत करना है, उनके साथ जब आपका उठना बैठना होगा, तब उस बात को भी आप ध्यान में रख के शादी करना है कि मुझे कुछ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कुछ बातों को लेकर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि ऐसी लड़की से शादी मत कीजिए, लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं, जैसे उनके कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे, जो कुछ ऐसी बातें होंगी जो एक मसीह परिवार में नहीं होती हैं, और वहाँ पर आपको चुपचाप खड़े रहना पड़ सकता है। सबसे पहले जो बात देखनी है उसके कल्चर के बारे में, उनका जो संस्कृति है उसके बारे में ज़रूर देखना है। देखिए, हमारे भारत देश में, हमारे भारत के 4 कोना पड़ते हैं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा है, अलग अलग खाने पीने का जो ढंग है वो अलग अलग है, और कपड़े पहनने का जो तरीका है वो भी अलग अलग है। इसलिए यदि एक नॉर्थ इंडियन लड़की से एक साउथ इंडियन लड़का शादी करता है और उसको बोले नहीं आपको साड़ी ही पहनना है, आप सलवार सूट नहीं पहन सकते, तो ये बहुत मुश्किल होगा उस लड़की के लिए, क्योंकि एकदम से वो ऐसा नहीं कर पाएगी। और वैसे ही एक साउथ इंडियन लड़की को जब आप नॉर्थ इंडिया में लेकर आएंगे तो उसको एकदम से उसके ड्रेस को उतार कर आपको सलवार कमीज ही पहनना है, ऐसी बातों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ हनबन रहते हैं। तो इससे पहले कि इस बात पर अनबन हो, आपको पहले से ही इस बात को ध्यान रखना है, उसको जान लेना है, समझ लेना है, और उससे बात कर लेना है कि हाँ, कैसे आप इस बात पर एडजस्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और मेरा शादी भी एक हिंदू परिवार से, विश्वास में आई हुई लड़की से है। मैं एक देहात में रहने वाला व्यक्ति हूँ और हमारा जो गांव है चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में एक पिछड़ा हुआ इलाका तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, फिर भी जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमको मिल जाती हैं। और जिस समय मेरा शादी हुआ उस समय हमारा जो घर था, मकान था, वो मिट्टी का था। लेकिन जहाँ मेरी शादी हुई है पठानकोट में मेरा शादी हुआ है, तो मेरा जो वाइफ के जो मायका है वहाँ पर उनकी जो घर है वो तो पक्के घर बना हुआ है। तो जब हम शादी की बात करने के लिए गए तो उस समय पैसे के मामले में मैं उनको पहले बता दिया था कि देखिए, मैं तो सेवा करने वाला एक सेवक हूँ, पैसे तो मेरे पास नहीं होंगे, प्रभु के भरोसे ही हमको चलना पड़ेगा। लेकिन कुछ बातें जो हैं हमको जो संसारिक रीति से कुछ बातों को हम आपस में ज़रूर बांट सकते हैं। जब मैंने उनसे बात कर रहा था तो मेरी जो सासू माँ हैं उन्होंने मुझे बोला कि हमारी बेटी को ये मिट्टी के काम करना
और जानवरों वगैरह का देखभाल करना या खेती में कुछ भी काम करना उसको नहीं आता है, उसको केवल खाना बनाना और कपड़े धोना वगैरह घर के काम ही वो कर सकती है। तो इस बात पर मैंने जब अपने मिसेस से बात किया कि आप बताइए आपका कहना क्या है, यदि आप काम सीखने की इच्छुक हैं तो मैं ज़रूर आपको वो सारी काम सिखाऊंगा, आप बताइए। तो मेरे जो होने वाली वाइफ है, अभी प्रेजेंट में वाइफ है, तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं सब सीखने के लिए तैयार हूँ। और इस रीति से हम दोनों, जो वो विश्वासी है, मैं भी विश्वासी हूँ, प्रभु में हैं, ये सब अच्छे से हो गया। और लेकिन जो संसारिक रीति में कुछ जो बातें थी, मैंने जब उनके साथ शेयर की तो उन्होंने बोला, उसके लिए हाँ बोल दिया। उसके बाद शादी होने के बाद जब वो हमारे घर में आ गया तो उसके बाद उसको 3-4 साल लगा उस माहौल में आने के लिए, उन हालातों में आने के लिए, काम वगैरह करने के लिए, मिट्टी के घर में एडजस्ट करने के लिए उसको टाइम लगा। इसलिए मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आप समझें इस बात को कि हाँ, यदि आप पहले उसके कल्चर को समझिए, उसकी जो लड़की है उसके माहौल को देखिए, जो लड़का है उसके माहौल को देखिए, उसके परिवार के, उसकी संस्कृति को देखिए, और उसके बाद आप आराम से शादी कर सकते हैं। और इसलिए जो बात मैंने आपके सामने रखी है कि आप पहले से इस बारे में जानकारी रखना चाहिए, इस बारे में देखना चाहिए, उसके संस्कृति के बारे में देखना चाहिए। और उसके बाद अगली जो बात है वो इस प्रकार से है कि जब भी आप एक पति पत्नी के रूप में, जब आपका शादी हो जाए, तब शादी होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। देखिए, शादी होने से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम शादी होने के बाद कैसे जीवन बिताना है इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले जो शादी के बारे में बात कर रहे थे, कल्चर को जानना है, और उसके बाद फिर जो है कल्चर के साथ साथ ये भी देखना है कि विश्वास में है कि नहीं है। देखिए, अब संसारिक सुंदरता को लेकर या एजुकेशन को लेकर शादी के मामले में बाद में बात करने से पहले आपको पहले से ही इन बातों को अच्छे से सोच विचार कर लेना है। देखिए, अब कितने ध्यान से जब इन बातों को देखेंगे तो आपका एक सफल मसीही जीवन हो सकता है। आगे हम शादी के बाद होने वाली जो घटनाओं के बारे में भी पढ़ते हैं। देखिए, जब भी शादी होने के बाद जब भी आप इकट्ठा होना है, इकट्ठे होने से पहले सबसे पहली जो आपकी जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी है कि आपको प्रार्थना के साथ अपने शादीशुदा जीवन को शुरुआत करना है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप अपना परिवार को अपने जिस प्रकार से फर्स्ट नाइट हम कह सकते हैं, उस दिन की जो शुरुआत आपकी इकट्ठा होने की है, उस शुरुआत को आपको हमेशा प्रार्थना के साथ शुरू करना है, ताकि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो प्रभु की दया से जीवन भर अच्छे से चले और रिश्ता हमेशा बना रहे। उससे अगली बात जो हम देखते हैं, देखिए, शादी जब हो जाएगा तो जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि आपको कुछ जानकारी रखना है कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, उसके विश्वास और अविश्वास के बारे में, और हमको जानकारी देखना है पढ़ाई के बारे में भी और उसके रंग रूप के बारे में भी। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो शादी से पहले बोलते हैं, नहीं आप जैसे भी हैं आप अच्छे हैं, कम पढ़े लिखे हैं तब भी ठीक है, आप सुंदर नहीं हैं तब भी ठीक हैं, आप लोगों के पास कुछ देने के लिए नहीं है या कुछ लिया नहीं है, सब अच्छा है। लेकिन शादी के बाद बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। काफ़ी सारे ऐसे परिवार देखने में आते हैं जो शादी के समय तो बोलते हैं सब अच्छा है, लेकिन शादी के बाद फिर उनको कमियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं। देखिए, जो कमियां नज़र आ रही हैं उन कमियों को आप पहले से ही देख लीजिए, शादी से पहले ही उन कमियों को देख लीजिए। जब एक बार आपकी शादी हो गया उसके बाद फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद अब काफ़ी सारी कमियां आपको दिखाई देंगी। देखिए, हो सकता है आपको अपनी पत्नी का स्वभाव अच्छा ना लगे, या एक लड़की को उसके पति का स्वभाव अच्छा ना लगे, उनका जो खाना पीने का ढंग है, उनका सोने का ढंग है, उनका बात करने का ढंग है, और ये सब बातें जो हैं वो फिर एडजस्ट करनी पड़ती है।
जब पहले आपने बात नहीं किया है तो उसके बाद फिर आप कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अब चिंता ना करें, इसका भी समाधान है। इसका समाधान क्या है? जब भी शादी के बाद हमें जहाँ एक लड़का और लड़की को शादी के बाद एक दूसरे में कमियां नज़र आती हैं, उन कमियों का एक ही समाधान है, एक ही समाधान है, प्रार्थना। देखिए, जब भी कमी नज़र आए प्रार्थना करें और एक दूसरे को क्षमा करें। प्रार्थना करना और क्षमा करना, ये दोनों बातें होना बहुत ज़रूरी है। इसके द्वारा आपके वैवाहिक जीवन है जो आसानी से वो निकल जाएगा। ठीक है। अगली बात है, देखिए, शादी के बाद में एक पति और पत्नी के बीच में किसी भी बात में कोई भी रहस्य नहीं होना चाहिए। एक पति के जीवन में क्या हो रहा है पत्नी को मालूम होना चाहिए। एक पत्नी के जीवन में क्या है वो पति को, एक दूसरे का पूरा जानकारी होना चाहिए। एक दूसरे के साथ हम पारदर्शी होना चाहिए एक दूसरे के साथ। देखिए, आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पर पत्नी के, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पत्नी का लैपटॉप मोबाइल, उसका जो पासवर्ड है वो पति को मालूम नहीं है। पत्नी का जो लैपटॉप मोबाइल है उसके पासवर्ड पत्नी को मालूम नहीं है। उनके कांटेक्ट लिस्ट में कौन है, कौन उनके दोस्त हैं, किसी बात की कोई भी जानकारी नहीं है। तो जब आप शादी नहीं हुआ था तब आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी आपको इंटरफेयर नहीं कर सकता था। लेकिन जब आप शादी हो गया, अभी आप एक नहीं दो हैं और दो नहीं एक हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, पहले आप दो थे, शादी के समय आप एक हो गया। ठीक है, तो अभी आप दो नहीं हैं, अभी आप एक हैं, एक तन हैं। आपको एक दूसरे का ख्याल करना है, एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपका जीवन एक पारदर्शी जीवन होना चाहिए। पत्नी की सारी बातें पति को मालूम होनी चाहिए, पति की सारी बातें पत्नी को मालूम होनी चाहिए। इन दोनों के जो जीवन हैं एक दूसरे के लिए एकदम खुले होना चाहिए। कोई भी गुप्त बात उनके मन में ना होनी चाहिए, चाहे पैसों का मामला हो, सेहत के मामला हो, या कोई भी बात क्यों ना हो। आप अपने मन से कुछ भी बात सोचिए, क्योंकि मैं अगर एक एक बात के ऊपर जाऊंगा तो मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था मसीह परिवार के बारे में, वो भी ज़्यादा लंबा हो गया, तो ये भी कहीं ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं उसकी ओर नहीं जा रहा हूँ। और इसलिए आप सोच सकते हैं इस बात को कि आपके मन में कौन सी ऐसी बात है जो गुप्त है और आपके पत्नी को मालूम नहीं है, और कौन सी बात ऐसी गुप्त है जो आपके पति को मालूम नहीं है। आप दोनों का जीवन एक दूसरे के प्रति पारदर्शी होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस बात को समझिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ जब हम प्रभु का वचन में हम जाते हैं तो इसी के साथ हम पढ़ेंगे जो इब्रानियों की पत्री। देखिए, इब्रानियों की पत्री में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बात जो है हमें देखने के लिए मिलती है। क्या लिखा है वहाँ पर? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह विषोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रगामियों का न्याय करेगा। देखिए, ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है। देखिए, पहले हमने जो साधारण सी बातों को जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उन बातों को देखा। अब शादी के समय में हमें जांच पड़ताल पहले से कर लेनी है, पहली बात। और दूसरी बात, शादी के बाद जब कमियां हमें नज़र आएँ तो हमें क्या करना चाहिए? माफ़ करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए एक दूसरे के लिए। और उसके बाद हमने देखा कि जो शादीशुदा पति पत्नी जो हैं उनका जीवन जो है एक दूसरे के प्रति पारदर्शी होना चाहिए। अभी इसी के साथ हम जब अगली बात की ओर जाते हैं, अगली बात है वो क्या हमने पढ़ा है? वो पढ़ा है हमने इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 4 वचन में क्या लिखा है? विवाह सब में आदर की बात। देखिए, विवाह जो है वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ है, इसीलिए इस बात को आप समझना है, आदर करना है। इस रिश्ते का आदर आपको करना है, बहुत ही रिस्पेक्टफुली इस मसीह विवाहिक जीवन को आपको बिताना है। और आपका बिस्तर हमेशा निष्कलंक रहना चाहिए। और याद रखिए, परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रगामियों का जो है वो न्याय करेगा।
कभी भी अपनी पत्नी के साथ बेवफाई ना करें, उसको धोखा ना दें, और ना ही पत्नी कभी अपने पति के साथ बेवफाई करे, उसको धोखा दे, क्योंकि परमेश्वर न्याय करेगा। यदि आप अपने बिस्तर को कलंकित करते हो, दूषित करते हो, प्रदूषित करते हो, तो याद रखिए ये बहुत ही दुख की बात है, और इसका जो परिणाम है वो आपको भुगतना पड़ेगा। हो सकता है जब आप एक धोखे देने वाला जीवन अपने पति के विरुद्ध जी रहे हैं, तो आने वाले समय में जब आपके पति को सब बातें मालूम पड़ जाएंगी, तो आपका परिवार पूरी तरह से टूट जाएगा और आपको सहारा देने वाला कोई ना होगा। क्योंकि जब तक हम किसी के ऊपर भार नहीं होते हैं या किसी के ऊपर जिम्मेवारी हमारी जो हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, तब तक हमें सब बोलते हैं कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए मसीह वैवाहिक जीवन में ऐसा कहीं कहीं हुआ है। मैं इन बातों को आपके सामने लेकर नहीं आता, लेकिन संसारिक रीति पर मैं ऐसे बातों को आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यदि मैंने मसीह परिवार में से ऐसे कुछ लोगों के उदाहरण दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं संसारिक लोगों को लेकर आ। देखिए बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जिन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया और उसके बाद अलग हो गया। अलग होने के बाद दोनों के ही जीवन बर्बाद हो गया। लड़के का क्या कहना था अपनी पत्नी के लिए कि मुझे तेरे जैसी मिल जाएंगी, और जब रिश्ता टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसकी बुरी आदतों के कारण सब खत्म हो गया। अब उसकी बुरी आदतों के कारण उसका जीवन बर्बाद हो गया। उसको कोई भी मदद नहीं करेगा, कहीं से भी उसको शादी के लिए कुछ भी इंतज़ाम उसके लिए नहीं हो पाएगा। और वैसे ही लड़की के लिए भी है। सो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो बिखर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। एक ही कारण है, दूसरे को धोखा देना, जहाँ व्यभिचारी के समान जीवन बिताना। सो आप इस बात को याद रखना है, विवाह सब में आदर की बात होनी चाहिए। और उसी के साथ हम एक और वचन जो है, देखिए एक और वचन हो जो हम हैं, उस वचन को हम पढ़ेंगे जो है सपोदेशक उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन। मेरे साथ निकालिए सपोदेशक की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 4 अध्याय उसका 12 वचन। सपोदेशक, यदि कोई अकेला पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। देखिए जो डोरी 3 धागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती है। इस प्रकार से हमें प्रभु का वचन सिखाता है। देखिए समझिए इस बात को, 3 धागे, पति, पत्नी और परमेश्वर। देखिए परमेश्वर, एक वैवाहिक जीवन में परमेश्वर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बात को हमें बहुत ही अच्छे से समझना है, और अच्छे से समझ के हमें अपने वैवाहिक जीवन को बिताना है। परमेश्वर को हमेशा अपने मध्य में रखें और हमेशा एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। तो सबसे पहली जो बात हमने देखी है, नंबर 1 जो हमने देखा वो है कि एक मसीह जब शादी होती है तो उसमें सबसे पहले परमेश्वर को जरूर मध्य में रखें, परमेश्वर को जरूर अपने मध्यस्थ के रूप में इस्तेमाल करें। दूसरी जो बात है, जब हमारी शादी की बात चल रही है तो शादी के समय में हमको उस लड़की के कल्चर या लड़का के उस कल्चर को, संस्कृति को, उस सारे बैकग्राउंड को जानना है, उसको समझना है और फिर उसके बाद शादी करना है। तीसरी बात है, वो विश्वासी है कि नहीं है, इस बात को भी हमें ज़रूर समझना है कि वो विश्वासी में है या नहीं है। इस बात को भी अब ज़रूर समझना है। ठीक है, ये जो 3 बातें आपके सामने रखी गई हैं, इन बातों का आप ध्यान रखिए। और उसके बाद जब शादी हो जाए तो आपकी जीवन की जो शुरुआत है, दोनों के इकट्ठे होने की जो शुरुआत है वो प्रार्थना के साथ होना चाहिए। आपका जो मिलन है वो प्रार्थना के साथ होना चाहिए।
और उसके बाद हमने देखा कि शादी के बाद अगर कमियां नज़र आती हैं, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना है और एक दूसरे को क्षमा करना है। और 5 नंबर पे जो बात हमने सीखी वो क्या है? एक पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? कोई भी गुप्त बात नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति उनका जीवन जो है एकदम पारदर्शी होना चाहिए। एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी उन्हें होने चाहिए। जो छठी जो बात है जो हमने देखी वो है विवाह जो बिछोना है वो निष्कलंक होना चाहिए। विवाह समय आदर की बात होनी चाहिए। वो कोई भी अपने पत्नी या पति के साथ बेवफाई ना करे, धोखा उसको ना दे। और जो 7वीं जो बात है वो हमने देखी है, वो बात क्या है कि परमेश्वर को हमेशा अपने मध्यस्थ में बना के रखिए। इसी के साथ हम आगे जब बढ़ते हैं, देखिए पति और पत्नी के रिश्ते में जब एक लड़का और लड़की बंध जाते हैं तो उनके जीवन में केवल ये काफ़ी नहीं है, उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी रहती है। देखिए उसके बाद उनके जीवन में जो बढ़ोतरी है वो इस प्रकार से होती है। उसके बाद उनके जीवन में बच्चों का भी प्रवेश हो जाता है। इससे पहले कि हम उसके बारे में पढ़ें या तो कुछ और बातें जो हैं हमें पति पत्नी के बारे में हम देखेंगे। जो पहली बात जो है नंबर 1 जो हम देखेंगे वो सबसे पहले एक पति और पत्नी को एक दूसरे को प्रेम करने वाला होना चाहिए। पूरी रीति से प्रेम करने वाला होना चाहिए। दूसरी बात, दोनों में एकता होनी चाहिए। देखिए जब तक एक मसीह दंपति जो है उनमें एकता नहीं है, वो एकजुट नहीं है, एकमत होकर वो जीवन बिता नहीं रहे हैं, तब तक वह एक अच्छा सुखदायक जीवन जो है व्यतीत नहीं कर सकते। नंबर 3 जो हम देखते हैं, नंबर 3 पे है एक दूसरे को क्षमा करने वाला होना चाहिए। नंबर 3 पर हम देखते हैं एक दूसरे को क्षमा करने वाला होना चाहिए। देखिए पति पत्नी में काफ़ी सारी बातें होती हैं जो एक दूसरे से कभी कभी वो सहमत नहीं होते हैं कुछ बातों को लेकर, तो उस समय क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। और जो उसके बाद जो बात है वो जो 4 नंबर पे जो बात है, चौथी जो बात है वो है दोनों को एक तन होकर जीना चाहिए। दोनों को इस बात को समझना चाहिए कि हम दोनों अभी एक तन हैं, तो इसलिए अभी हमारे पास कोई दूसरे ऑप्शन नहीं है। और नंबर 5 पे आते हैं दोनों ही परमेश्वर के भय मानने वाले हों। पति पत्नी विश्वासी होने चाहिए और उनको समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है, इस बात को समझ के जीना चाहिए। देखिए शादी से पहले आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शादी के बाद आपकी जिम्मेवारी बन जाती है। इसलिए शादी के समय जो ध्यान देने योग्य बातें थी उन बातों को हमने देखा। अभी शादी के बाद जो कुछ बातें हैं और किस रीति से एक दूसरे के साथ रहना है, इन बातों को भी हम देख रहे हैं। उसके बाद जो 6 नंबर पे जो बात है, 6 नंबर पे जो हमने देखा, 6 नंबर पे जो बात है वो इस प्रकार से है। देखिए दूसरे के सामने एक दूसरे की चुगली करने वाले नहीं होने चाहिए। देखिए मर्द लोगों में एक बात जो प्रचलित है वो अपनी पत्नी को दूसरों के सामने हमेशा कुछ ना कुछ चुगली करते रहते हैं। ये बहुत बुरी बात है। अपनी पत्नी, आपकी जो पत्नी है उसके बारे में दूसरे के साथ चुगली करना, या पत्नी अपने पति के बारे में दूसरे के साथ चुगली करना, ये दोनों ही बुरी बात हैं। अब कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी में आपको याद रखना चाहिए आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आप दोनों की जो व्यक्तिगत जीवन है, पति और पत्नी के रिश्ते में जो भी बातें होती हैं, जो भी आपकी व्यक्तिगत बातें हैं, उन बातों को कभी भी दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहिए। आपकी चाहे वो यौन से संबंधित बातें हों या अन्य कुछ गुप्त बातें, पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। मैं इन बातों को डिटेल करके नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि कुछ भी ऐसी बात हो, जैसे संसार के लोग एक दूसरे के साथ पट करते रहते हैं, दूसरे को बता देते हैं ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैंने ये किया वो किया, ये सब बातें कभी भी एक पति और पत्नी को, एक मसीह पति और पत्नी को
कभी भी दूसरे के साथ इन बातों को बांटना नहीं चाहिए, कभी भी दूसरों को बताना नहीं चाहिए। और इसी के साथ कभी भी एक दूसरे के एक ना तो पति को पत्नी की और ना पत्नी को पति की दूसरे लोगों के सामने इंसल्ट करनी चाहिए। देखिए काफ़ी सारे पति और पत्नी, काफ़ी सारे दंपति ऐसे हैं जो घर में शायद वो आराम से रहते हों, लेकिन एक दूसरों जब बाहर जाते हैं तो दूसरों के सामने कुछ ना कुछ वो ऐसा कर देते हैं जिससे अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरों के सामने। ये एक बहुत बुरी बात है। जब आप एक पत्नी और पति हैं तब आपको दूसरों के साथ, देखिए आपके घर में आपके साथ क्या बात चल रही है उस बातों को आप घर तक ही सीमित रखें। आपके बंद कमरे में जो बात हुई है वो बंद कमरे तक ही रखें, उस बात को बाहर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, उस बात को दूसरों के सामने लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी एक पुरुष को अपनी पत्नी का जो है इंसल्ट, उसको बेइज्जत नहीं करना है, चाहे वो उसके परिवार वाले हों, चाहे आपके परिवार वाले हों, चाहे वो ससुराल हो, मायका हो, आपके दोस्त हैं, आपकी पत्नी के दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जहाँ आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी क्यों ना हो, किसी के भी सामने एक पति को अपनी पत्नी की जो है बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उसी प्रकार से पत्नी को भी कभी भी अपने पति को दूसरों के सामने नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मायने नहीं रखता कि वो लोग कौन हैं, आपके खास हैं नहीं हैं, आपकी चिंता करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं। कभी भी अपने पति को एक मसीह विश्वासी लड़की को या पत्नी को, अपने पति को नीचा नहीं दिखाना चाहिए दूसरों के सामने। और इसी के साथ दूसरों को गिराने की कोशिश ना करें। जब पति पत्नी एक साथ हैं तो उनको क्या करना है, एक दूसरे को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे हमने जो है वचन पढ़ा था, मैं फिर से उस वचन को आपके सामने लेकर आऊँगा जो हमने पढ़ा था। देखिए उस वचन को देखिए आप, जो हमने पढ़ा था सपोदेशी की पुस्तक, उसके 4 अध्याय, उसके 12 वचन। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे तो आप कहाँ खड़े हो पाएंगे। लेकिन यदि इसी बात को जब हम 10 वचन में पढ़ते हैं, देखिए इसी बात को जब हम 10 वचन में पढ़ते हैं तो 10 वचन में जो हमें देखने के लिए मिलता है वो क्या है। 10 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। ठीक है, एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। तो यदि खुद ही गिराने वाला होगा तो उठाएगा कौन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को गिराने वाले ना हों। ठीक है, और अगली बात है वो हमेशा जो है हमेशा दूसरे की मदद करने वाले होने चाहिए। पति और पत्नी को एक दूसरे की मदद करने वाले होना चाहिए। उसके बीमारी में, गरीबी में, तंगी में, कैसे भी हालात क्यों ना हो, हर एक हालात में एक दूसरे की मदद करने वाला होना चाहिए। संसार में हो या मसीह जीवन में हो, हम दोनों जीवन में इस बात को बहुत ही ध्यान के साथ देखना है। पत्नी की जो विश्वास योग्यता है पति की तंगी में नज़र आती है, और पति की जो विश्वास योग्यता है पत्नी की बीमारी में आती है। तो इसलिए दोनों को एक दूसरे की मदद करने वाला होना चाहिए। और अगली बात है दोनों जो है एक दूसरे को सहारा दें। और अगली बात है दोनों ही एक दूसरे को मजबूत होना चाहिए। दोनों का जो रिश्ता है वो मजबूत होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के प्रति दृढ़ता के साथ खड़े होने वाला होना चाहिए। अपने इस रिश्ते को हमेशा मजबूत बना के रखिए और दुख सुख में एक दूसरे के साथ देने वाले आप बनिए। तब आपका जो मसीह जो शादी है वो अच्छे से चल पाएगा। तो आज हमने जो मसीह शादी के बारे में पढ़ा, उन बातों में जो हमने बातें सीखी हैं, आशा करता हूँ इन बातों के द्वारा ज़रूर आपको प्रभु ने सिखाया होगा। तो इसी के साथ आज के इस
वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु ने चाहा तो फिर से हम एक और वीडियो डालकर फिर से आपके सामने मैं आऊँगा और आपसे प्रभु के वचन से बातें करूँगा। और इस वीडियो को अपने जान पहचान वालों के साथ ज़रूर बांटिए। और हमारा जो चैनल है गॉड वर्किंग एनी टाइम, जो इस नाम से हमारा चैनल है, इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और बताएं कि आपको अगर किसी और विषय के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप कह सकते हैं। और प्रभु ने चाहा तो प्रभु की दया से हम वो वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोल चुका हूँ कि मुझे इतना एडिटिंग वगैरह करना नहीं आता है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए सो मुझे माफ़ करना। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मुझे सिखाए इन सब चीज़ों को। प्रभु के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।